तो मैं भाषण तो ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा, दो चार बात करनी है केवल। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, मतलब सरकार हमारे बीच में आई है। माननीय योगी जी के कैबिनेट में हैं, तो जब सरकार आए तो सरकार के सामने भाषण नहीं देना चाहिए। सरकार के सामने जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मन में है, वो बात रखनी चाहिए, जिससे कि सरकार द्वारा फिर उस चीजों पर अमल हो और जो गांव का आम नागरिक है उसकी मदद हो सके। मैं आदरणीय मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसान की चिंता करते हुए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने गांव, गरीब किसान की, मजदूर की बात की, उसकी चिंता करते हुए आपने किसानों के खेत की बिजली का बिल माफ किया, ट्यूबवेल का बिल का माफ किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, ये किसान और मजदूर दोनों की बात करते हैं। किसान की तो मदद हो गई, लेकिन जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो वास्तव में जिन्हें जरूरत है, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल है, उन्होंने जब अपनी बात रखी तो मैंने उनसे वादा किया कि माननीय मंत्री जी के सामने मैं आपकी इन समस्याओं को रखने का काम करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय मंत्री जी आपके इस संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखने का काम करेंगे। मजदूरों का यह कहना है कि किसान का तो बिजली का बिल माफ हो गया, लेकिन गरीब मजदूर का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। मंत्री जी, आपसे निवेदन है, मेरा मांग है आपसे कि कम से कम 200 यूनिट तक घर की बिजली का बिल इन गरीब व्यक्तियों का माफ हो जाना चाहिए। ये मांग मेरी मंत्री जी सरकार से है, एक मांग मेरी किसानों से भी है। जब हमारा बिजली का बिल माफ हो गया तो जब हम अपने ट्यूबवेल का पानी गरीब को देते हैं तो हम उससे अपासी लेते हैं। मेरा उन किसानों से निवेदन है, मैं ये तो नहीं कहता कि आप बिल माफ कर दो, अपासी माफ कर दो, क्योंकि मोटर भी फूकेगा और भी खर्चे हैं, पर हाथ जोड़कर निवेदन है किसान भाइयों से, कांट विधानसभा के, अगर मुझसे प्यार करते हो तो आज से अपासी हाफ कर दो, हाफ कर दो, आधी कर दो। क्योंकि कार्यक्रम का नाम है भाईचारा और सामाजिक समरसता। भाईचारा और सामाजिक समरसता जब बनेगी जब हम अपने छोटे भाई को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी जातिवाद के घोर विरोधी थे, सामाजिक समरसता और भाईचारे के प्रबल समर्थक थे। और ये राष्ट्रीय लोकदल जो किसान की बात करता है, गांव की बात करता है, ये वही बीज जो चौधरी चरण सिंह ने वृक्ष बनाया था, उसी विचारधारा को आगे चलने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने 9 विधायकों में से एक विधायक जाटव समाज से आने वाले हमारे बड़े भाई अनिल कुमार जाटव जी को कैबिनेट का मंत्री बनाकर इस भाईचारा और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। मैं जानता हूं कि बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया, मुझसे लोग कहते हैं कि तुम ना विधायक हो ना सांसद हो, फिर आपकी सिफारिश पे काम बिना पैसे के कैसे होता है, और अगर कोई पैसा ले ले तो पैसा वापस कैसे होता है। तब मैंने उन्हें बताया कि जो ताकत मेरे अंदर है ये बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की ताकत है। उस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अन्याय के खिलाफ
न्याय के लिए अपनी बात को हम मजबूती से रखें। अगर कहीं किसी का शोषण हो रहा तो शोषण को रोकने का काम करें। यह अधिकार दिया है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। पिछले साल भी हम लोगों ने बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम किया था और इस साल भी। मैं जानता हूं जब राजनीति की शुरुआत मैंने करी थी तब भी मैंने अप्रैल में स्टार्टिंग में कार्यक्रम ले लिया था गेहूं की कटाई के समय। तो सगे रिश्तेदार भी ये कह रहे थे भाई पैसे ले जा, मंडी से पकड़ लिया आदमी, इससे फुर्सत नहीं है। खराब कार्यक्रम होता, बहुत बहुत खराब कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम को मुझे अभी करना था क्योंकि इस शख्सियत के लिए जिन्होंने हमें शिक्षित होने का सपना दिखाया, जिन्होंने कहा बाबा साहब ने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आपका भाई आज मंच पर खड़ा होकर दहाड़ने की हिम्मत करता है तो शिक्षित होने के कारण। और ये नारा देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। इसलिए मैंने तय किया कि समय चाहे जैसा हो, वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग जो राष्ट्रीय लोकदल से प्यार करते हैं, वो लोग जिनके मन में बाबा साहब के प्रति आस्था है, वो 4 घंटे 5 घंटे के लिए अपना काम छोड़कर आज यहां बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी को चूंकि जाना है, मैं सीधा आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंत्री जी को कि आप आए और अपने शब्दों से इन सबको सार्वजनिक करने का काम करें। आदरणीय मंत्री जी।